Hello friends, good morning everyone. Welcome in our channel Study India, the first step of success, India's online study channel. It is part of Aditya Infinity Group. तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग का क्लास प्रतिदिन सुबह 8 बजे से शुरू हो जाता है और मंडे टू सैटरडे हमारा क्लास होता है जिसमें हमारा 30 से 35 मिनट का क्लास होता है। आज का क्लास कुछ थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि आज हमारा है सो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सभी क्वेश्चंस हम लोग आज करेंगे। तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो सभी क्वेश्चंस को हम लोग आज करेंगे। तो इसमें से अधिक क्वेश्चन तो हम लोग कर ही चुके हैं। मैक्सिमम जितना भी क्वेश्चन आ सकता था वो हमने कर चुके हैं अभी तक। अब थोड़ा सा जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन जो आपको एग्ज़ाम में तो कम चांस है लेकिन आपके जानकारी के लिए ज़रूरी है, तो वो क्वेश्चन हम लोग अब करेंगे और आपको ध्यान से समझना है। तो अगर आज आप हमारा क्लास पहली बार देख रहे हैं तो आप ऐसो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारा क्लास जैसा कि आपको पता ही है कि सभी दिन होता है, तो आपको ऐसो अधिक से अधिक हमारे क्लास पर नॉलेज होगा, आपकी जानकारी बढ़ेगी। तो आज हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अंतिम क्लास है और इसके बाद आपके लिए एक और सरप्राइज है, तो वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी देखिए, अभी हम लोग ऐसो आज सीधा क्वेश्चंस पर आते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि सभी फार्मूला आपको पता है। तो हम लोग सीधा क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए, तो आपका पहला क्वेश्चन है प्रूफ दैट। आपको क्या करना है? प्रूफ करना है। क्या चीज़ प्रूफ करना है? तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। तो इसका दो तरीका है, टोटल कितना तरीका है? दो तरीका है आपको इसका सिद्ध करने का। तो आपको दोनों तरीका हम बता देते हैं। आप इसको दोनों तरीका से कर सकते हैं। अगर आपको 11th वाला कुछ फार्मूला याद है तो आपके लिए वो तरीका आसान है, लेकिन जब आपको इन्वर्स में आना है तो इन्वर्स वाला फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो हमने आपको बताया था कल कि tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फार्मूला क्या होता है? तो इसका फार्मूला होता है tan इनवर्स a प्लस b बाई 1 माइनस ए बी। ओके, कोई डाउट है यहाँ तक? तो हम लोग इसी फार्मूला पर ऐसे इसको बना सकते हैं, आराम से बनेगा, कोई परेशानी नहीं होगा। तो हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो ये फार्मूला पर अगर हम इसको पर आएंगे तो ये होता है पहला, अगर हम लोग LHS लेके चलते हैं तो क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, कोई डाउट यहाँ तक? LHS अभी तक तो हमने कुछ बनाया ही नहीं, तो आपको डाउट कैसे हो सकता है? ये भी एक समस्या नहीं है, एक देखिए। तो अब हम लोग इसको करेंगे। तो यहाँ पे a के जगह पर x है और b की जगह पर इतना बड़ा है। तो यहाँ पे देखिए, इसको करेंगे अगर हम, तो tan इनवर्स क्या होता है? a प्लस b। तो a ये रहा, b ये रहा। ओके, ठीक है। और यहाँ पे बट्टा में क्या होता है? 1 माइनस ए बी। तो x मल्टीप्लाई 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये देखिए, ये हमने फार्मूला पर इसको रखा तो ये बन गया। अब यहाँ पे जब देखिए, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, फ्रैक्शनल एडिशन जो है इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x, अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब इससे इसमें गुना कर देते हैं तो हो जाएगा x माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस 2x। कुछ ऊपर वाला सट रहा है क्या? इसको मिटा के नीचे लिख दे। समझ में आ रहा है? तो ठीक से समझिए। ये थोड़ा सा ये जो है से ये ऊपर वाला आपका है यहाँ तक, और ये नीचे वाला है, तो यहाँ तक समझिए। और ये जो बट्टा वाला जो है
इसका भी तो एलसीएम लेंगे, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये यहाँ आएगा, तो इससे 1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये जो है सो माइनस 2x स्क्वायर। ओके, कोई शक यहाँ तक? कोई दिक्कत है किन्हीं को भी? तो यहाँ से हम लोग इसको बंद कर देंगे। उसके बाद देखिए, अगर हम यहाँ पर जोड़ घटाव करते हैं तो 2 और 1 ये दोनों जोड़ में है तो जुड़ जाएगा, तो 3x हो जाएगा माइनस एक्स क्यू हो जाएगा ना। और कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ सके और हमारे साथ अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सके। अभी आपको सिर्फ एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताया जा रहा है, आपको ऐसा टॉपिक वाइज अभी चलने का समय नहीं है, इसलिए आपके पास जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी आपको कवर हो जाएंगे एग्जाम से पहले। तो आप लोग एग्जाम के लिए चिंता मत कीजिए। और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा, देखिए 1 माइनस ये दोनों जुट जाएगा तो 3x स्क्वायर, और इसके भी बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये जो आपको पता होगा नीचे का जो बट्टा होता है, अगर 4 बार आता है फ्रैक्शनल में तो नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाता है। तो इसको अगर हम इस तरह सॉल्व करते हैं तो ये होता है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, ये से ये पूरा कट गया, तो आपका जो बच गया वो आपका क्या हो गया आंसर। देखिए आपका RHS आ चुका है ना, कोई दिक्कत? देखिए आपका जब RHS भी आ चुका है यहाँ पे, तो ये तो रहा आपका पहला मेथड जिससे आप है सो RHS प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया प्रूव्ड। इस मेथड से आपको कोई दिक्कत है तो बताइए। ये आपको सिंपल सा एक फार्मूला था जिस पे हमने इसको सॉल्व कर दिया। तो इसका एक और मेथड है, क्या है? एक और मेथड है जो आपको पढ़ना है, तो उसको भी समझिए पहले। ये कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो इसका हम लोग ये मेथड 1 था, क्या था? पहला तरीका था। दूसरा तरीका इसका ये रहा, देखिए इसको मिटा देते हैं। आप लोग चाहे तो हमारे क्लास को रोक कर पीछे भी कर सकते हैं, बैक भी देख सकते हैं, लाइव तो हमारा क्लास चल ही रहा है, तो इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अब से हमारा क्लास और लाइव बोर्ड पर चलेगा, तो इसके लिए आपको यही सरप्राइज था आपके लिए। तो हमारा जब इन्वर्स ख़त्म हो जाएगा तो जो कैलकुलस हम लोग शुरू करेंगे वो बोर्ड पर, ठीक है, विथ फेस, शकल के साथ आपको दिखाई देगा कि कौन पढ़ा रहा है आपको इतना दिन से और आप किससे पढ़ रहे हैं इतना दिन से। ठीक है, मिटाते हैं इसको और दूसरा तरीका देखते हैं। देखिए, तो इस बार हम लोग LHS लेते हैं या हम लोग RHS ही लेते हैं इस बार। ठीक है, तो RHS में tan इनवर्स 3x माइनस ये हो गया एक्स क्यू। तो अगर हम इसमें पुट करते हैं, जब पुट नहीं, पहले लेट मानते हैं, जैसे इन्वर्स हम लोग बनाते हैं तो लेट x इक्वल टू tan थीटा। अगर हम tan थीटा मानेंगे तो हो जाएगा थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। तो यहाँ से हम लोग मान के बनाते हैं इसको, तो ये हो जाएगा आपका RHS tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमने x के जगह पर रखा है मान tan क्यू थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये फार्मूला आपने 11th में पढ़ा होगा, ये फार्मूला किसका होता है? tan 3 थीटा का ये फार्मूला होता है। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स क्या हो जाएगा 3 थीटा, tan 3 थीटा। तो अगर tan और tan ये इन्वर्स में कट गया तो हो गया 3 थीटा बराबर हो गया 3 tan इनवर्स x। इस तरह भी आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो अभी हम लोग LHS को भी इतना ला सकते हैं, देखिए कैसे लाते हैं। तो अब LHS में भी हम यही काम करेंगे, तो हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स क्या हो जाएगा, x के जगह पर हम लोग अगर tan थीटा डाल देंगे तो हो जाएगा 2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया tan इनवर्स x, और ये फार्मूला जो होता है किसका फार्मूला होता है?
tan इनवर्स 2 थीटा का होता है। ये फार्मूला आपने 11th में पढ़ा होगा, तो यहाँ से ये फार्मूला आया तो हो गया tan इनवर्स x और ये हो गया 2 tan इनवर्स x। अगर इस सबको जोड़ देते हैं तो हो जाता है 3 tan इनवर्स x। तो ये दोनों तरीका रहा, इसको हम लोग किसी भी तरीका से, यहाँ भी LHS RHS प्रूव हो गया, दोनों बराबर आ गया तो लिखेंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए आप लोग। तो tan वाला ही आपको मेन रूप से समझना है, तो हम लोग इसी बात पर एक और tan वाला कर लेते हैं। कर लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए और हमारा क्लास अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक स्टूडेंट के बीच में, ताकि सभी बच्चे जुड़ सके और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सके। ठीक है, तो अगला क्लास हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। इसको कोई दिक्कत है तो आपका अगला क्वेश्चन है tan इनवर्स cos x बाय 1 माइनस साइन x। इसका आपको वैल्यू फाइंड करना है कि इसका वैल्यू कितना होगा, इसका मान कितना होगा, ये आपको पता करना है। तो इसके लिए आपको जाना होगा फिर से 11th के फॉर्मूला पर। और ये कौन सा फॉर्मूला है, ये आप देखिए, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। cos x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 होता है। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। और ये जो साइन x का फॉर्मूला होता है, ये होता है 2 साइन इनवर्स, सॉरी इनवर्स नहीं, x बाई 2 और cos x बाई 2। ये फॉर्मूला होता है साइन का। और एक फॉर्मूला जो आपने पढ़ा होगा, ये बात फॉर्मूला तो आपने 10th में ही पढ़ा था कि साइन स्क्वायर x का मान कुछ भी रहे प्लस cos स्क्वायर x का मान कुछ भी रहे तो मान 1 होता है। तो ये तीनों फॉर्मूला का यूज हम लोग यहाँ करेंगे। ठीक है, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसको tan इनवर्स। ऐसा क्यों किया पता है आपको? क्योंकि हमको यहाँ पे किसी भी तरीका से tan लाना है। तो tan कैसे आएगा यही आपको समझना है। तो tan हम लोग लाते हैं, देखिए कैसे लाते हैं tan। तो आएगा tan, परेशान होने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। तो cos x के जगह पर हम लोग इतना लिखेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 बट्टा, अच्छा 1, ये पूरा तो 1 का मान होता है ना, ये पूरा 1 का मान होता है तो पूरा लिखेंगे यहाँ पे। और माइनस जो है साइन x के जगह पर हम लोग इतना लिख सकते हैं। देखिए ये सभी फॉर्मूला आपका आ गया। ऐसा हमने क्यों किया आपको बताते हैं, क्योंकि हमको tan लाना है। अब इस तरह से tan आ सकता है हमारा। देखिए tan कैसे आता है, इसके लिए आपको एक एक स्टेप समझना होगा और हम लोग हर एक स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे इसको। तो अब देखिए ये कौन सा फॉर्मूला पर आपको आ रहा है, तो ये फॉर्मूला आपने बचपन में पढ़ा होगा। बचपन में तो नहीं लेकिन 55 में भी नहीं, सिर्फ 2 साल पहले, कि इसका a प्लस बी a माइनस बी होता है ना। तो ये तो वही रहा, तो ये हो जाएगा, तो tan इनवर्स इसका मान हो जाता है cos x बाई 2। एक बार जोड़ देते हैं और एक बार क्या करते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, कोई परेशानी यहां तक? और यहाँ पे देखिए ये किसका फॉर्मूला आ रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ रहा है ना। तो किसका फॉर्मूला पर आ गया, तो ये फॉर्मूला आ गया आपका cos x बाई 2 प्लस, सॉरी माइनस है ना, तो माइनस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर है ये। तो होल स्क्वायर को हम लोग 2 बार भी तो लिख सकते हैं। होल स्क्वायर अगर नहीं लिखे तो 2 बार इसी को गुना अगर हम लोग कर लेते हैं तो ये कितना हो जाता है, cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2।
कोई परेशानी किन्हीं को भी। देखिए हम लोग एकदम करीब में पहुंच चुके हैं आंसर के, थोड़ा सा ही दूर है, बस 1 कदम 2 कदम आगे आपका आंसर दूर है। तो ठीक से समझिए, ये से ये जो था ये पूरा कट गया, जो मिला सो गया। तो tan इनवर्स cos x/2 प्लस sin x/2, ये हो गया cos x/2 माइनस sin x/2। देखिए अब आप क्या कर सकते हैं इसमें। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा और सोचे तो इस दोनों में से अगर हम cos कॉमन ले लेते हैं, अगर बाय चांस हम अगर cos कॉमन ले लेंगे तो sin, अच्छा इसको अगर cos कॉमन ले लेंगे अगर हम इसमें से, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस sin x/2 बाय cos x/2 हो जाएगा ना। तो इसका मान तो आपको पता है tan होता है ना। तो हम लोग यहाँ से इसको लिखेंगे, डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे। देखिए, और अगर इसमें से भी हम नीचे अगर कॉमन ले लेते हैं cos x/2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस sin x/2 cos x/2। ठीक है, तो ये से ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 1 प्लस sin x/2 cos x/2। तो हम लोग यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे उतना। देखिए आपको समझना था तो हमने समझा दिया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से अगर आप आते हैं तो 1 प्लस tan x/2 लिख सकते हैं। आप चाहे तो इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं, बना भी सकते हैं एक स्टेप। तो हम लोग एक स्टेप कम लिख रहे हैं इसलिए क्योंकि आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं। अगर आप नहीं भी लिखते हैं फिर भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको हम लिखेंगे 1 माइनस tan x/2। कोई दिक्कत है? अब देखिए ये फॉर्मूला पे तो अभी भी नहीं आया ना, अभी भी परेशान कर रहा है। ये tan बड़ी परेशान करता है आपको ना। तो इस tan का परेशानी का अब एक इलाज और है मेरे पास, कि अगर हम ये 1, आपको पता है tan थीटा में 1 किसका मान होता है, तो tan π/4 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो यहाँ पे हम लोग 1 के जगह पे वो लिखेंगे। तो tan π/4 प्लस tan x/2 बट्टा 1 माइनस, अच्छा इसको अगर हम यहाँ पर tan π/4 ऐसे ही लगा दे, क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ेगा क्या? 1 अगर हम लगा भी दिए तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अगर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये पूरा एक और फॉर्मूला हो गया आपका। देखिए फॉर्मूला की कमी नहीं है। तो ये फॉर्मूला किसका होता है पता है आपको? ये फॉर्मूला होता है, सॉरी, tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है। tan a प्लस b का होता है tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। तो ये a प्लस b का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं tan इनवर्स tan a प्लस b। तो a के जगह पर कितना, π/4, b के जगह पर कितना, x/2। तो अब आ चुका है आपका आंसर, बस 1 कदम दूर है हम लोग आंसर से। तो वो 1 कदम आप बढ़ा सकते हैं। आपको पता होगा कि tan इनवर्स tan, तो tan खत्म, शहीद, गेम ओवर tan का। और tan को हम लोग पहुंचा के आए उसके घर पर और सही सलामत पहुंचा दिए, और हमारा जो आंसर आ चुका है π/4 प्लस x/2। तो इसका हम लोगों ने सॉल्यूशन किया, इतना बड़ा क्वेश्चन का इतना मेहनत करने के बाद हमारा आंसर इतना छोटा सा आया। कितना गुस्सा आता है ना अगर हम लोग इतना सॉल्यूशन करें और आंसर छोटा सा आ जाए। तो गुस्सा आता है या मजा आता है? क्वेश्चन देख के एक बार कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको क्वेश्चन। अच्छा लगा, अगर समझ में आया तो एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे बढ़े, एक बार कमेंट कीजिए, आगे बढ़े क्या? ठीक है, बढ़ते हैं। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं। तो चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ tan इनवर्स x-1 x-2 प्लस tan इनवर्स x+1 x+2 इक्वल टू π/4। ठीक है, देन फाइंड वैल्यू ऑफ x।
आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। दिखा है? बढ़ते हैं आगे। तो इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे करते हैं? तो आपको वही फार्मूला फिर से, आपको ये देखिए, ये tan A tan B का फार्मूला फिर से आ गया आपको। तो आपको पता है, एक बार कितना बार लिखे, फिर भी एक बार लिख देते हैं। चलिए, जितने भी न्यू स्टूडेंट जो अभी अभी क्लास को ज्वाइन किए हैं उनके लिए, कि ये फार्मूला होता है, क्या होता है, tan इनवर्स A प्लस B बाई 1 माइनस AB। ठीक है, तो यहाँ से ये फार्मूला यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग। x a की जगह पर इतना है, b की जगह पर इतना है, और जो बराबर में है वो चलेगा साथ साथ। ठीक है, तो आपको आज भर ही इतना कष्ट है। इसके बाद हम लोग के पास एक अपना बोर्ड होगा और हम लोग लाइव आएंगे बोर्ड पर, तो उसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी, इतना एडजस्ट भी नहीं करना होगा। ठीक है, तो इतना एडजस्ट भी आपको उस समय नहीं करना पड़ेगा, तो हम लोग वहाँ पर इसीलिए करेंगे इस तरह का। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक आपको। तो हम लोग पूरा इसमें तो सिद्ध नहीं करना, हमको प्रूफ नहीं करना, इसलिए हम लोग LHS RHS नहीं ले चलेंगे, सीधा हम लोग जोड़ेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए, इसको अगर हम लोग जोड़ते हैं तो क्या होता है फार्मूला, tan इनवर्स x माइनस 1 बाई x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 बाई x प्लस 2। ये रहा आपका इतना बड़ा सा क्वेश्चन। यहाँ a की जगह पर इतना, b की जगह पर इतना। खतरनाक क्वेश्चन है ना। अब क्या होता है, 1 माइनस a इंटू बी, तो इतना a के जगह पर और इतना b के जगह पर। कोई परेशानी, कोई समस्या अगर है तो बताइए। यहाँ पे हो गया π/4। देखिए, हम लोग इतना बड़ा, इतना दूरी काफ़ी मुश्किल है आना, समझना। समझ में आ गया? किन्हीं को कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो अब ये जो tan इनवर्स है, इधर से अगर उधर चल जाता है बराबर के, तो कैसा लगेगा, मज़ा आ जाएगा ना। तो इधर हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं, फटाफट ले। तो ये हो जाएगा x माइनस 2 x प्लस 2। तिरछा तिरछा अगर हम इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा x स्क्वायर। देखिए, इसको इससे गुना करते हैं, एलसीएम इसी तरह ना लेते हैं, फ्रैक्शनल एडिशन इसी तरह करते हैं। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2। ये हमने सिर्फ इसका किया, अब इसका भी करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा कितना, प्लस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2 इक्वल टू, सॉरी, अभी ये बट्टा वाला तो अभी हम लोग ने आए ही नहीं, बट्टा के नीचे तो अभी हम लोग आए ही नहीं, अभी ये पूरा एक ही स्टेप है। ठीक है, ये हमने ऊपर का ही काम किया। अब नीचे भी अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो हो जाएगा x माइनस 2 x प्लस 2। अगर इस दोनों को हम लोग यहाँ गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4। अगर अंदर करते हैं तो x स्क्वायर प्लस 1 हो जाए, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस होता है और एक यहाँ का माइनस, तो ये प्लस कर देगा इसको, और ये सभी बराबर हो जाएंगे किसका, tan π/4 का। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये से ये तो कट गया ना। और क्या क्या कट गया, देखिए, बहुत सारे चीज़ शहीद हुए हैं, सभी को आत्मा को शांति मिले। सो शहीद हो गया, ख़त्म हो गया, जाए अपना घर है। हम लोगों को क्या इससे, ये भी गया अपना घर, ये भी गया अपना घर। तो कुल मिला के आपके पास क्या क्या बचा हुआ है, देखिए। तो यहाँ बचा हुआ है 2x स्क्वायर, ठीक है, और क्या बचा हुआ है, ये रहा आपका 2 और 2 माइनस 4 बचा हुआ है, और बट्टा में बचा हुआ है कितना, देखिए, ये रहा 4 में से 1 घट गया तो -3। और इधर देखिए tan π/4 का मान आपको पता है 1 होता है। क्या होता है, 1। कैसा लगा,
देखिए हमने इतना बड़ा क्वेश्चन, कितना छोटा क्वेश्चन आ गया। अब आगे आपको बढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग लगभग पहुंच ही चुके हैं। तो देखिए क्वेश्चन देख के डरने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और ये -3 हो गया, ये +4 उधर जाके जुट जाएगा, 2x² इक्वल टू हो गया 1 लिख दे सीधा। कोई दिक्कत है? 1 किसी कोई दिक्कत है कि 1 कैसे नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि ये 4 प्लस में उधर हो जाएगा, उधर से 3 घट जाएगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग पहुंच चुके हैं एकदम आंसर के बिल्कुल करीब। हमारी मंजिल एकदम नज़दीक में है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, एकदम नज़दीक में हमारी मंजिल है। तो हम लोग अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं और अब हम मंजिल पर पहुंच ही चुके हैं। तो x² बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 और x बराबर क्या हो गया? ±√1/2। ओके, ये स्क्वायर के बदला यहाँ प्लस माइनस होता है। दे पता है आपने अपने 10th में पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। तो वहाँ पे x² का मान जब भी आता है तो 2 आंसर निकलता है। तो ये 2 हो जाएगा। तो x बराबर आपका क्या हो गया? +1/√2 और -1/√2। तो प्लस तो पहले लिखते नहीं है। तो ये रहा आपका 2 आंसर। कैसा लगा क्वेश्चन? एक बार क्वेश्चन पसंद आया तो लाइक कर दीजिए क्लास को। अगर क्लास में मज़ा आ रहा है तो क्लास को लाइक कीजिए और इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अभी हमारा क्लास समाप्त नहीं हुआ है, अभी हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे। आज हमारा इन्वर्स समाप्त हो जाएगा, उसके बाद हम लोग ऐसो अगले दिन से कैलकुलस पढ़ेंगे। तो कैलकुलस में डिफरेंशिएशन पढ़ना है आपको, तो इन्वर्स को तो आज ख़त्म करना होगा। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हमने बता दिया है, कुछ बचे हुए हैं उनको हम लोग आज कर लेंगे अभी इसी वक्त। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। चलिए, आपके पास एक छोटा बड़ा जैसा आपको लगा वैसा एक क्वेश्चन है आपके पास। tan इनवर्स A cot इनवर्स A, इसका आपको करना है फाइंड वैल्यू। इसका वैल्यू कितना होगा वो आपको बताना है। तो ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन तो लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन में दम थोड़ा सा भी नहीं है। जिन्होंने हमारा पिछला क्लास देखा होगा जिसमें हमने फार्मूला डिस्कस किया है, तो वो उन लोगों के लिए ये क्वेश्चन बाएं हाथ का खेल है। कौन से हाथ का? बाएं हाथ का, वो भी चुटकी बजाने से पहले ही बन जाएगा। तो एक बार चुटकी बजा के देखिए, बजने से पहले क्वेश्चन बन गया तो आपको समझ में आ गया। तो आपको पता होगा, हमने बताया था पिछले क्लास में कि tan इनवर्स A इंटू cot इनवर्स A, इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो उसका मान फिक्स होता है। और वो मान होता है कितना पता है? तो tan इनवर्स A प्लस cot इनवर्स A इक्वल टू होता है π/2। कितना होता है? π/2 होता है। तो यहाँ पे हम लोग वही डालेंगे और सीधा सा मान निकलेगा आपका इसका cot π/2। अब आपको पता होगा, ये क्वेश्चन देखिए कितना बड़ा सा क्वेश्चन था। तो एक बड़ा क्वेश्चन के बीच छोटा छोटा क्वेश्चन आना चाहिए मूड फ्रेश करने के लिए। तो आपका अब पता होगा, आपने 10th क्लास में पढ़ा था tan π/2 का मान होता है कितना? कमेंट कीजिए। कोई स्टूडेंट है जिनको पता है कि cot π/2 का मान कितना होता है? जल्दी से कमेंट कीजिए, कितना होता है? तो इसका मान होता है हीरो होता है, नहीं 0 होता है। तो ये 0 हो गया और हमारा क्वेश्चंस भी बन गया। कितना अच्छा क्वेश्चंस था ना। चलिए, अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमेशा आगे बढ़ते रहना है और मनोरंजन अपने जगह पर है। IPL देखिए, मज़ा लीजिए, लेकिन पढ़ाई ज़रूरी है। आप कोशिश कीजिए, मज़ा लेने के लिए हमारे पास पूरा ज़िंदगी बचा हुआ है। लेकिन अगर आपका ये बेस कमज़ोर हो गया, इंटर जो आपका आगे का पूरा ज़िंदगी तय करेगा, उसमें आपको ध्यान देना है। एग्ज़ाम पास करना कोई बड़ी बात नहीं है। एग्ज़ाम तो आप 2 दिन पढ़ के जाइएगा फिर भी पास कर जाइएगा, लेकिन आपकी जो जानकारी है वो अधूरी रहेगी।
तो आपको जो अधूरी जानकारी है वो पूरा करना है। तो अभी तो हमारे पास समय कम है, इसलिए हम लोग है सो इतना कर रहे हैं। नेक्स्ट ईयर से हमारा क्लास और भी बड़ा चलेगा और टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है फाइंड tan इनवर्स cos x sin x cos x sin x। तो ये क्वेश्चन हमने थोड़ा देर पहले भी बनाया था, सेम टू सेम वही क्वेश्चंस है। इस टाइप का क्वेश्चन हमने बनाया था। सबसे पहला क्वेश्चन जो था हमारा यही क्वेश्चन था। तो इस पहला हो या दूसरा हो, यही क्वेश्चन हमने बनाया था। तो ये क्वेश्चन वही बात है, सेम टू सेम। तो यहाँ पे इसका जब वैल्यू हम लोग कहेंगे फाइंड वैल्यू, तो इसका वैल्यू कितना आएगा तो हम लोग निकालते हैं। इसमें से अगर दोनों में से हम लोग कॉस कॉमन ले ले तो किन्हीं को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और विपत्ति तो होना ही नहीं चाहिए। कॉस अगर हम कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स, और नीचे वाले में से अगर हम कॉमन लेंगे जाएगा 1 प्लस, और ये पूरा है सो tan इनवर्स में है। ये कॉस कॉस जो निकला वो गया अपना घर, अपना ही घर जाएगा, हम लोगों के घर तो आएगा नहीं, आपके घर पहुंचेगा नहीं। जितने भी स्टूडेंट हमारा क्लास कर रहे हैं एक बार वो अपना नाम कमेंट करेंगे, जिससे हमें पता चल सके कि कितने स्टूडेंट हैं जो अभी प्रेजेंट में हमारा क्लास कर रहे हैं। वो अपना नाम में कमेंट करेंगे जल्दी से। तो tan इनवर्स x बराबर हो गया 1 माइनस tan x 1 प्लस tan x। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? किन्हीं को भी कोई भी परेशानी, थोड़ा सा बड़ा सा छोटा सा जो भी परेशानी है कमेंट कीजिए आप। तो ये फॉर्मूला फिर से आपका वही आया कि जैसे हमने पिछला क्वेश्चन बनाया था, इस 1 को लिखते हैं tan पाई बाई 4, इसको भी हम लिख सकते हैं 1 प्लस। ऐसा क्यों लिखे? किन्हीं के मन में ये भी परेशानी वाली बात आ सकती है जो अभी अभी हमारे क्लास को ज्वाइन की है, तो उनके लिए तो ये परेशानी वाली बात हो सकती है। तो उनको लिए हमने आपको बता रहे हैं कि ये जो होता है tan पाई बाई 4 जिसका मान 1 होता है, तो वो अगर हम इसमें गुना भी कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमने गुना इसलिए किए क्योंकि हमको फार्मूला पर लाना था। तो ये जो फार्मूला जो आपको अब दिख रहा है ये किसका फार्मूला है? तो ये फार्मूला है आपका tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस एक्स का फॉर्मूला है। tan a माइनस बी का फॉर्मूला ये पूरा हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, इतना बड़ा क्वेश्चन। और आपका जब tan इनवर्स tan मिलेगा तो आंसर आपका आ गया पाई बाई 4 माइनस एक्स। ये इतना सिंपल सा आंसर था आपका इतना बड़ा क्वेश्चन का, इतना बड़ा क्वेश्चन और आंसर इतना छोटा। तो कैसा लगा एक बार कमेंट कीजिए, कैसा लगा आपको क्वेश्चन? मज़ा आया? ठीक है, कोई दिक्कत किन्हीं को भी? आगे बढ़ते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा सा क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन आपको समझना है, सिर्फ समझ जाइएगा तो आपने बहुत बड़ा काम कर दिया। अगर आप नहीं समझे तो बड़ी मुश्किल का बात है। तो हमने आपको बताया भी था ये बात को, तो आपको अगर वो फार्मूला अगर याद है तो आप इसको चुटकियों में बना सकते हैं। अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो आप इसे कभी नहीं बना सकते हैं। तो ये आपका अगला क्वेश्चन है। क्या आपको इसको क्या करना है? फाइंड वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1/2 साइन इनवर्स 2x बाई, सॉरी यहाँ tan इनवर्स नहीं है, 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो ये देखिए इतना बड़ा सा क्वेश्चन जिसको आपको सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व। इस क्वेश्चंस को आपको करना है।
कैसे कर सकते हैं वो बड़ी समस्या है। अगर आपको हमने पिछले क्लास में पढ़ाया था, जिस दिन हमने आपको फार्मूला लिखाया था, हमने आपको इसका फार्मूला बताया था और इसका भी बताया था। तो ये फार्मूला जो होता है, पता है आपको किसका होता है? 2 tan इनवर्स x का ये फार्मूला होता है। ये हम आपको समझा रहे हैं, समझिए ठीक से। 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है sin इनवर्स 2x + 1 + ठीक है। और 2 tan इनवर्स y का ही फार्मूला ये होता है cos इनवर्स 1 - y² बाई 1 + y²। तो जो tan होता है इसका हर एक रूप में होता है। 2 tan के रूप में हो गया, cos के रूप में हो गया। अगर tan इनवर्स का फार्मूला अगर आपको tan के रूप में ही चाहिए तो क्या करेंगे? तो फार्मूला होता है तब tan इनवर्स 2x बाई 1 - x²। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जब प्लस में रहता है तो साइन इनवर्स रहेगा, अगर माइनस में रहता है तो tan इनवर्स रहेगा। तो ये फार्मूला तो आपका पीछे वाला ही है, बसिया फार्मूला है। बसिया है क्या? फार्मूला कभी भी बसिया ताजा नहीं होता है, फार्मूला फार्मूला होता है। तो आपको वहां से ये देखना पड़ेगा, उसके बाद आप इसको बना सकते हैं। तो अब हम लोग इसको डालने वाले हैं, ये फार्मूला को। इसको हम लोग मिटा भी सकते हैं क्योंकि ये फार्मूला आपको यहाँ पर नहीं लिखना है, ये आपको दिमाग में लिखा होना चाहिए। तो दिमाग में आपके जब लिखा रहेगा तब तो आप बना ही सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, मिटा देते हैं इसको। अब आप इसको अपना लिख लीजिए, जहाँ लिखना है, दिमाग में, अकल में, शकल में, जहाँ भी लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं इसको। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो क्लास को एक बार जरूर लाइक कीजिए और इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों में, रिश्तेदारों में, जितने भी आपके 12 के दोस्त हैं उन सभी को शेयर कीजिए। और आपका मैथ यहाँ पे क्लास चल ही रहा है, साथ साथ 10th का भी क्लास चल रहा है मैथ का। तो अगर आपके कोई भाई दोस्त जो भी हो अगर 10th में है तो वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपना एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि 10th का जो क्लास हो रहा है उसमें 10th का मैथ का आधा से ज़्यादा सिलेबस खत्म हो चुका है, तो उनको पीछे से क्लास करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे। कहीं से भी घूम फिर के आपको आना क्वेश्चन पर ही है, थोड़ा देर क्वेश्चन से बाहर घूमना भी जाना चाहिए। तो ये फॉर्मूला किसका हो गया? 2 tan इनवर्स x का। और ये फॉर्मूला किसका हो गया? ये भी हो गया 2 tan इनवर्स y का। ठीक है, ये 2 और 2 दोनों में मिल जो रहा है। मन तो नहीं कर रहा इसका दिखने का, मन कर रहा है इसको खींच दे एक बार, तो आप खींच भी सकते हैं। कान पकड़ के 2 को लेके आइए बाहर। कैसे लाइएगा? कान पकड़ के भी ले आ सकते हैं, हाथ पकड़ के, हाथ जोड़ के, जैसे भी लाना है आपको ले आइए इसको। तो पता चला कि बाहर आने के बाद ये शहीद ही हो गया, शहीद हो गया। तो अब इसका नाम अब इतिहास में लिखा जाएगा। हम लोग आगे इसका नाम अब नहीं लिखेंगे, ये चला गया दुनिया छोड़ के। अब अगर ये दोनों के बदला अगर एक tan आ जाता तो मज़ा आ जाता, तब tan और tan इनवर्स साफ हो जाता और हमारा रास्ता बहुत ज़्यादा साफ हो जाता। तो हम लोग इसको जोड़ भी सकते हैं, tan x प्लस इसका फॉर्मूला जो होता है आपको पता होगा, इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x + y बटा 1 - xy होता है। तो अब देखिए tan और tan इनवर्स चला गया जहाँ नहीं जाना था, और हम लोग जहाँ पहुँचे ये जगह बहुत ही अच्छा है और ये हमारा जो वैल्यू है वो फाइंड हो चुका है, फाइंड कर चुके हैं। तो अब कोई समस्या नहीं है, आप लोग बड़े आराम से इसको फाइंड कर लिए हम लोग। ठीक है, कोई दिक्कत किन्हीं को भी कोई भी दिक्कत है तो वो अभी कमेंट करेंगे तो उनको दिक्कत दूर किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप नए स्टूडेंट हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाइए ताकि सभी बच्चे अपने प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। और तब तक के लिए
स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।